हेलो एवरीवन, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी में आने वाली एक थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी की भी बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसेंट ऑफ सैप या ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर क्या होता है। तो देखो, अगर हम बात करेंगे एसेंट ऑफ सैप की, तो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट में उसको एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। एसेंट का मतलब ऊपर जाना, और सैप यानी जो प्लांट में पानी होता है जिसमें सारी चीजें स्टोर होती है, मिनरल्स होते हैं, वेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है, उसको सैप बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल प्लस वाटर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल प्लस वाटर इनसाइड ऑफ द प्लांट इज नोन एज सैप। ठीक है, सैप में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल प्लस वाटर होता है, उसको सैप कहते हैं। उसका जो ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट में ऊपर की डायरेक्शन में, उसको एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो एसेंट ऑफ सैप के लिए मेनली जाइलम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, और जाइलम में हमें पता है वेसल्स और टर्कीड नाम के सेल होते हैं। ये जो है पानी को, वाटर को ऊपर की तरफ कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि एनाटॉमी में जब प्लांट के अंदर के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो छोटे छोटे पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप कहते हैं जाइलम वेसल, और छोटे छोटे ऐसे ही और पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो थोड़े से स्ट्रक्चर में अलग होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रैकिड। तो ट्रैकिड और वेसल की मदद से, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर की मदद से पानी ऊपर के डायरेक्शन में क्या करता है, ये फ्लो करता है, मतलब एक तरीके से ट्रांसलोकेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसी को ट्रांसलोकेशन या एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज दी। सब साइंटिस्ट ने, कुछ ने बोला कि भाई ऐसे ट्रांसपोर्ट होता होगा, कुछ ने बोला वैसे ट्रांसपोर्ट होता होगा, है ना। आपने लॉजिक लगाओ आप कि अगर आपने कभी एक बकेट आपने कुएं से खींची होगी, ठीक है, नहीं खींची तो आप अपने घर के छत पे चले जाना, एक बकेट को रस्सी से बांध के नीचे से ऊपर खींच के देखना, देखना कितनी ताकत लगती है। ठीक है, प्लांट तो भाई 100 मीटर हाइट होती है। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े प्लांट रेडवुड होते हैं जो कि कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, और वो इतने लंबे प्लांट जो है जिनकी 300 मीटर से भी हाइट ज्यादा है। तो ऐसे प्लांट जो है, इनमें पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं, तो इसके बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने दी। इस वीडियो में हम उसकी पहली थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे जो बुक में थ्योरी लिखी गई है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विद डिसॉल्व्ड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर एरियल पार्ट लाइक स्टेम एंड लीव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन और एसेंट ऑफ सैप। यहाँ पे बोला है कि आप पानी का जो ट्रांसपोर्ट देखते हो प्लांट में, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें भी होती है, मिनरल्स होती है, ठीक है, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट, जैसे ऊपर वाले पार्ट जैसे स्टेम लीव्स, ठीक है, और ये सब कुछ ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है पानी का, इसी को आप ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर या एसेंट ऑफ सैप कहते हो। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू द लूमन ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम एंड ट्रकीड। यहां पे बोला है ट्रांसलोकेशन जो है वो कंडक्टिंग एलिमेंट के लूमन से होता है। अब लूमन का मतलब क्या है, ध्यान दो, अगर एक वेसल बनाऊंगा मैं तो ये वेसल कुछ ऐसा दिखेगा, और एक वेसल बनाऊंगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अंदर ये जो खाली गैप है ना, इसको ल्यूमन कहते हैं। इसके अंदर जो खाली गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं, ल्यूमन। तो ये खाली गैप जो है उसको आप ल्यूमन कहते हैं। ठीक है, तो ल्यूमन यानी अंदर, पाइप के अंदर की खाली कैविटी। तो जो ल्यूमन है, ल्यूमन ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू एलिमेंट जैसे कि जाइलम और ट्रकीड वेसल, ये जो है ये एक तरीके से क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करता है पानी को। ठीक है, वैस्कुलर प्लांट में रिंगिंग एक्सपेरिमेंट हैज प्रूव्ड दैट द जाइलम इज द पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप। अब रिंगिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, तो एक साइंटिस्ट ने रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, उन्होंने क्या देखा कि प्लांट जो है, ये प्लांट है मान लेते हैं, ठीक है, ये प्लांट है मान लेते हैं, अरे यार 2 मिनट, ठीक है 2 मिनट, हाँ। तो देखो ये प्लांट है, प्लांट है ये। उन्होंने क्या किया, प्लांट की बाहर वाली लेयर को काट दिया, यहां 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 की लेयर को क्या कर दिया, काट दिया। जब इन्होंने लेयर को काट दिया तो प्लांट कुछ ऐसा बना, एक रिंग के फॉर्म में प्लांट को काट दिया इन्होंने। और उन्होंने प्लांट को तब तक काटा, देखो ये जमीन में है प्लांट, है ना, उन्होंने प्लांट को तब तक काटा जब तक फ्लोएम नहीं कट गई। तो फ्लोएम को काट के अलग कर दिया। फ्लोएम बाहर होती है, अगर आपको नहीं पता तो फ्लोएम कहाँ होती है, फ्लोएम जो है, फ्लोएम ऐसी बाहर साइड में होती है और जाइलम अंदर साइड में होती है। तो उन्होंने फ्लोएम को काट के अलग कर दिया, बीच में जाइलम बचा। तो अब जाइलम बचा तो पानी तो ट्रांसपोर्ट हो रहा था ऊपर, लेकिन फूड यहां जमा हो रहा था, क्योंकि फूड ऊपर बनता है ना, यहाँ पे आके फूड क्या हो रहा था, जमा हो रहा था। तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से ये तो क्लियर हो गया कि भाई, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से एक चीज क्लियर हो गई कि क्या,
कि फूड जो है वो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है और पानी जो है वो जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये चीज हमको पक्की हो गई, ठीक है, तो ये चीज पक्की होगी। अब हमको ये पता चल गया कि पानी का ट्रांसपोर्ट एसेंट ऑफ सैप होता है, ठीक है, पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम में वेसल्स और ट्रकेड रिस्पॉन्सिबल होता है। सेवरल मैकेनिज्म थेरीज हैव बीन पुट फोर्थ टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। तो बहुत सारी थेरीज अब आई और इसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट थेरी है रूट प्रेशर थेरी, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन सी थेरीज है, वाइटल फोर्स थेरी है, रिले पंप थेरी है, फिजिकल फोर्स थेरी, रूट प्रेशर थेरी, ठीक है। वी शैल कंसीडर द फॉलोइंग 3 थेरीज। तो 3 थेरीज जो हमको पढ़नी है यहाँ पे, एक कोहेजन टेंशन थेरी पढ़नी है, ट्रांसपिरेशन पुल थेरी पढ़नी है और रूट प्रेशर थेरी पढ़नी है। तो सबसे पहले हम रूट प्रेशर थेरी के बारे में बात करेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं रूट प्रेशर थेरी के बारे में तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक कहानी के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टली, इन्होंने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी की थी, ऑक्सीजन को डिस्कवर करने वाले भी यही साइंटिस्ट थे। अब जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया, उन्होंने एक छोटा सा ऐसा प्लांट लिया, छोटा सा प्लांट लिया, उसमें बहुत सारे लीफ भी थे, है ना, बहुत सारे लीफ भी थे। अब इस प्लांट के ये रूट्स भी होंगे नीचे, ठीक है। अब इन्होंने इस प्लांट को रूट प्रेशर थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया भाई, इस प्लांट को बीच में से काट दिया, ठीक है, यहां से इस 2 मिनट सॉरी, ठीक है, तो यहां से इस प्लांट को क्या किया, उन्होंने काट दिया। तो इन्होंने यहां से इस प्लांट को ऐसा काट दिया, ठीक है। जब इन्होंने काट दिया तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो पार्ट है प्लांट का, ये जो पार्ट है यहाँ पे, इस पार्ट पे अब क्या जमा होने लग गया है, फ्लूइड जमा होने लग गया है, फ्लूइड। और फ्लूइड जमा होने के साथ साथ ये फ्लूइड अब नीचे भी गिर रहा है, इतना फ्लूइड जमा हो गया है कि अब वो नीचे गिर रहा है फ्लूइड। तो इससे ये साबित होता है कि नीचे से कोई फोर्स लग रहा है, नीचे से उस फ्लूइड को ऊपर पंप करने के लिए क्या लग रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है, जिसको हम रूट प्रेशर कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर, कि भाई नीचे से कोई एक प्रेशर आ रहा है जिसके वजह से पानी जो है ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। उस बाहर आने वाले पानी को एक्सुडेट बोला गया, ठीक है। वो जो बाहर जो पानी आया उसको क्या बोला गया, उस चीज को एक्सुडेट बोला गया, ठीक है। तो बाहर जो पानी आया उसको क्या बोला गया, एक्सुडेट। और बुक में उसके लिए लिखा है कि एक्सुडेट है जो कि ऊज आउट कर रहा है, ऊजिंग आउट मतलब बाहर आ रहा है ना। एक्सुडेट है जो कि ऊजिंग आउट हो रहा है, बाहर आ रहा है। और बाहर आने के लिए नीचे से क्या लग रहा है, प्रेशर, फोर्स लग रहा है। फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि रूट कंटिन्यूअसली पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट कंटिन्यूअसली पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उस प्रेशर की वजह से पानी जो है जहां से स्टेम कटी है वहां से बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। और ये जो बाहर आने वाला पानी है उसको एक्सुडेट बोला गया है, और ये बाहर आने की प्रोसेस को ऊजिंग आउट बोला गया, ऊजिंग आउट, ऊज आउट हो रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहां से एक क्लियर होता है कि भाई अंदर से कोई तो प्रेशर लगता है रूट से, जिसके कारण पानी ऊपर के डायरेक्शन में क्या होता है, पुश होता है, ठीक है। तो पुश होने के लिए अब ये क्योंकि प्रेशर लग रहा है, पुश हो रहा है, मतलब ये एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है मतलब इसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। तो जोसेफ प्रिस्टली ने ये चीज दी, फिर उसके बाद एक स्टीफन हेल्स नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने इस नाम को रूट प्रेशर बोला, ठीक है। इस प्रेशर को रूट प्रेशर बोलने वाले साइंटिस्ट कौन थे, स्टीफन हेल्स। तो एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, प्रिस्टली। एक्सपेरिमेंट प्रिस्टली ने किया, इन्होंने ही ऑक्सीजन भी डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके अलावा इसको टर्म किसने दिया, इसको नाम किसने दिया, ये रूट प्रेशर टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे स्टीफन हेल्स। इनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, स्टीफन हेल्स, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन बॉटनी या बॉटनी ऐसा कुछ कहा जाता है इनको, ठीक है। रूट प्रेशर थ्योरी की हम बात करते हैं। देखो अब रूट प्रेशर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एक्टिविटी ऑफ द सेल ऑफ इन रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि सेल्स की एक्टिविटी यहाँ पे वाटर के ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जोसेफ प्रिस्टली प्रपोज दिस थ्योरी, जोसेफ प्रिस्टली ने ये थ्योरी प्रपोज दी जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। व्हेन अ स्टेम ऑफ पॉटेड प्लांट इज कट फ्यू इंचेस अबव द सॉइल बाय अ शार्प नाइफ। तो एक पॉटेड प्लांट है, एक प्लांट है जो कि पॉट में रखा हुआ है, उसकी स्टेम को आपने फ्यू इंचेस अबव काट दिया, यहाँ पे कुछ इंचेस ऊपर आपने इसकी स्टेम को कट कर दिया, ठीक है। जब आपने इसकी स्टेम को कट कर दिया फ्यू इंचेस अबव बाय नाइफ, ठीक है, जाइलम सैप इज सीन फ्लोइंग आउट और ऊजिंग आउट, ठीक है, थ्रू द कट एंड। तो जाइलम सैप जो है वो बाहर ऊज आउट करने लगा, एक्सुडेट बाहर आने लगा। दिस एक्सुडेशन एट कट स्टेम एंड ऑफ द स्टेम इज गुड प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रूट प्रेशर। यहाँ पे बोला ये जो एक्सीडेशन है, ठीक है, जो कि एंड ऑफ द स्टेम पे आ रहा है, ये एक अच्छा प्रूफ है हमारे लिए कि रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है।
As a water absorption by root is a constant and continuous process, hydrostatic pressure is developed in the root in the living cells of the cortex of the root. यहाँ पे बोला है क्योंकि हमें पता है कि रूट कंटिन्यूअसली पानी को एब्जॉर्ब करते जा रहा है, हमने बोला रूट कंटिन्यूअसली पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक पानी का एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो प्रेशर पानी को ऊपर फ्लो करा रहा है, और इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर नाम देने वाले साइंटिस्ट, द टर्म रूट प्रेशर इज गिवन बाय स्टीफन हेल्स, ठीक है। इट इज ड्यू टू द रूट प्रेशर वाटर अलोंग द डिसॉल्व्ड मिनरल is not only forced into xylem but it is also conducted upward against the gravity। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि रूट प्रेशर सिर्फ और सिर्फ जाइलम में पानी लाने का काम नहीं करता, तो जाइलम से ऊपर पानी को फोर्स करने का भी काम करता है। तो रूट प्रेशर दो काम करता है। देखो, पहला तो भाई जो पानी अंदर आ रहा है, जाइलम तक तो पानी पहुंचा ही रहा है, जाइलम तक तो पानी रूट प्रेशर से आ ही रहा है, आरपी यानी रूट प्रेशर से पानी जाइलम तक तो आ ही रहा है, लेकिन जाइलम से ऊपर पानी को पुश करने का भी काम कौन कर रहा है, रूट प्रेशर कर रहा है। तो थ्योरी में यही लिखा है कि ड्यू टू द रूट प्रेशर वाटर अलोंग विद डिसॉल्व्ड मिनरल इज नॉट ओनली फोर्स्ड इनटू जाइलम, सिर्फ पानी जाइलम में ही फोर्स नहीं हो रहा है, बल्कि बट इट इज ऑल्सो कंडक्टिंग अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। Root pressure seems to be largely an osmotic phenomena and its development is an active process। तो रूट प्रेशर को एक ऑस्मोटिक फिनोमिना की तरह भी हम देख सकते हैं कि जहां पे पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तो जा रहा है, लेकिन ये एक एक्टिव प्रोसेस भी है। एक्टिव प्रोसेस मतलब क्योंकि ये क्या है, अपने कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ग्रेडियंट मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो ऊपर ले जाने के लिए इसको यहाँ पे एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमको क्या लग सकती है, एनर्जी भी लग सकती है, ठीक है। तो एक एक्टिव प्रोसेस भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं ये रूट प्रेशर की वैल्यू +1 से लेके +2 बार्स होती है। इतनी वैल्यू प्रेशर इतना प्रेशर काफी होता है 10 से लेके 20 मीटर तक पानी चढ़ाने के लिए प्लांट में। तो अगर प्लांट 10 से 20 मीटर तक हाइट का है तो उसमें पानी आराम से सिर्फ और सिर्फ रूट प्रेशर से जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ रूट प्रेशर से 20 मीटर तक जो लॉन्ग प्लांट है उनमें पानी का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। द फैक्टर लाइक ऑक्सीजन, मॉइस्चर, टेम्परेचर, सॉइल, सॉल्ट कंटेंट इन्फ्लुएंस द रूट प्रेशर। तो ये सारे फैक्टर जो है, ऑक्सीजन की कमी, देखो हमने बोला एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है तो ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगा तो भाई रूट प्रेशर डाउन हो जाएगा ना। ऑक्सीजन की वजह से एनर्जी बनती है, एनर्जी बनेगी तो रूट प्रेशर होगा, है ना। तो ऑक्सीजन, मॉइस्चर होना जरूरी है, मॉइस्चर होगा, आजू बाजू में पानी होगा तभी तो पानी एब्जॉर्ब होगा, तभी तो जाएगा। टेम्परेचर होना चाहिए जरूर, एक रेगुलेटिंग टेम्परेचर होना चाहिए जिससे पानी फोर्स होगा, पानी का ये बना रहेगा, ठीक है। एंजाइमेटिक प्रोसेसेस भी इसमें अगर इन्वॉल्व होगी, ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। सॉल्ट कंटेंट, पानी और जमीन का जो सॉल्ट कंटेंट है वो भी मैटर करता है। देखो अगर पानी में बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा तो प्लांट पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो पानी में सॉल्ट कम होना चाहिए, प्लांट में सॉल्ट ज्यादा होना चाहिए ताकि प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड रूट प्रेशर, एक मैनोमीटर दिया है, मैनोमीटर है ये। देखो ये ट्री है, इसको ना आप ऐसा समझो, ट्री का ये छोटा सा ये ब्रांच है, स्टेम है, ट्री का स्टेम है, इसको आपने क्या किया, ऊपर एक पाइप लगा दिया, इस पाइप को आपने रबर से क्लोज कर दिया। इस पाइप में ये जो ऊपर चढ़ रहा है ना, ये सैप है, ये जो ऊपर चढ़ रहा है ये क्या है, सैप। सैप पता है ना, इस स्टेम में से निकल रहा है ये पानी। आपको लग रहा होगा ये पानी भाई बाहर से आया, बाहर से नहीं आया, आपने नहीं डाला ये जब आपने पाइप लगाया तो पाइप के ऊपर रूट प्रेशर से ये पानी जो है ऊपर 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 चढ़ने लगा, और यहां से आगे क्या है, मर्क्यूरी है, यहां से आगे यहां तक जो है ये क्या है, मर्क्यूरी है। जब ये मर्क्यूरी ऊपर ऊपर चढ़ेगी तो आपको ये पता चलेगा कि कितने रूट प्रेशर से ये मर्क्यूरी जो है आगे बढ़ रही है। तो रूट प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए एक मैनोमीटर यूज किया जाता है, जिसमें जो कट ट्री स्टंप होता है, ऐसा ट्री का एक छोटा सा स्टेम, उसको कट किया आपने, उसके ऊपर आपने एक कैपिलरी लगा दी और कैपिलरी के आगे आपने मर्क्यूरी ऐड कर दी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से आपका जो सैप निकलेगा वो मर्क्यूरी को आगे पुश करेगा और यहाँ पे मेजरमेंट से आप रूट प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब रूट प्रेशर थ्योरी दी भाई जोसेफ प्रिस्टली ने, लेकिन इसके कुछ ऑब्जेक्शन भी है कि भाई एक थ्योरी दी कोई भी साइंटिस्ट देता है तो हर थ्योरी, हर एक चीज, हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही देगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब उसी को देखते हैं। अल्दो द एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस ड्यू टू रूट प्रेशर, हमको पता है एसेंट ऑफ सैप रूट प्रेशर से होता तो है, इसके प्रूफ मिले हैं तो होता तो है। देयर इज अ सर्टेन ऑब्जेक्शन, तो कुछ ऑब्जेक्शन अभी भी है भाई, हर जगह पे आप ये नहीं बोल सकते कि रूट प्रेशर ही रिस्पॉन्सिबल है ना एसेंट ऑफ सैप के लिए। पहला है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्लांट टॉलर देन 20 मीटर। तो हमको पता है भाई 20 मीटर तक तो रूट प्रेशर काम करेगा, लेकिन क्या होगा अगर प्लांट 100 मीटर का होगा, 70 मीटर का होगा, 150 मीटर का होगा, तो ऐसे प्लांट में रूट प्रेशर काम नहीं करेगा, उसमें रूट प्रेशर का उतना एक्टिव रोल नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, रूट प्रेशर पानी को ऊपर लेके जाता है लेकिन कुछ हद तक, उसके बाद रूट प्रेशर फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये बराबर है। एसेंट ऑफ सैप कैन ऑल्सो ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ रूट सिस्टम, अगर किसी प्लांट में रूट नहीं है उसके बाद भी प्लांट
ऊपर पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में रूट नहीं है फिर भी पानी ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर से कोई पानी को खींच रहा है, ऊपर से कोई पानी को खींच रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो वो भी एक थ्योरी आएगी आगे, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, वो उसमें एक्सप्लेन होगा। तो ये भी सही है भाई, अगर रूट नहीं है फिर भी पानी ऊपर जा सकता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल लगता है, तो सिर्फ रूट प्रेशर से तो पानी ऊपर नहीं जाता। ठीक है, ये ध्यान समझो कि रूट प्रेशर पानी को ऊपर ले जाता है, लेकिन हर कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं होता। कुछ कंडीशन में ये जरूरी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इन सम कंडीशन, इन सम प्लांट ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, रूट प्रेशर वैल्यू ऑलमोस्ट नियरली जीरो इन टॉलर जिम्नोस्पर्म। तो जो जिम्नोस्पर्म जिसकी मैंने बात की है, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया 300 मीटर तक होता है, तो ऐसे में उनमें हम देखते हैं कि रूट प्रेशर बिल्कुल जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि पूरा प्रेशर, पूरा फोर्स ऊपर से आ रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल आ रहा है ऊपर से, तो पूरा पानी ऐसे ही खींच लेते हैं, तो कोई बिल रूट प्रेशर यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट नो रूट प्रेशर इज डेवलप। तो यही मैंने बोला कि भाई ये जो प्लांट है, रेडवुड जैसे प्लांट, ये बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन करते हैं, पानी को ऊपर से खींच लेते हैं। ठीक है, तो रूट प्रेशर की जरूरत ही नहीं होती, रूट प्रेशर जीरो होता है। ठीक है, जाइलम सैप अंडर नॉर्मल कंडीशन इज अंडर टेंशन, दैट इज इट शोज नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे वही बोला है भाई कि अंडर नॉर्मल कंडीशन जाइलम सैप जो है एक नेगेटिव प्रेशर में होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन पुल में होता है। ठीक है, रूट प्रेशर एक पॉजिटिव फोर्स है, पॉजिटिव प्रेशर है। आप नीचे से ऊपर प्रेशर लगा रहे हो, आप एक पॉजिटिव प्रेशर लगा रहे हो, लेकिन आप ऊपर से खींच रहे हो, आप एक नेगेटिव प्रेशर लगा रहे हो। तो ऊपर से अगर जब खींचोगे तो ऐसे में नेगेटिव प्रेशर, ज्यादातर प्लांट में आप देखते हो ट्रांसपिरेशन बड़ा एक्टिव होता है, तो एक नेगेटिव पुल बनता है और नेगेटिव प्रेशर होता है जिसमें रूट प्रेशर जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये है। तो जाइलम सैप अंडर नॉर्मल कंडीशन अंडर टेंशन इट शोज नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये टू सम अप, देयरफॉर टू सम अप यहां पे बोला है, अब पूरा अगर हम सम अप करें तो रूट प्रेशर इज नॉट अ सोल मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्लेनिंग द एसेंट ऑफ सैप इन ऑल प्लांट वेरिंग इन हाइट। यहां पे बोला है कि रूट प्रेशर अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्लांट में पानी को ऊपर पहुंचाने में। तो आपको अगर ये थ्योरी समझ में आई, नहीं समझ में आई, तो मैं आपको ये बता रहा हूं सिंपल भाषा में कि भाई थ्योरी को ऐसे बोला है कि रूट प्रेशर थ्योरी एक थ्योरी है कि रूट प्रेशर से भी पानी ऊपर जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रूट प्रेशर से ही जाएगा। ठीक है, और भी तरीके हैं जिससे पानी ऊपर जाता है प्लांट में। ठीक है, तो रूट प्रेशर एक तरीका है उसमें से। अब इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो रूट प्रेशर का फायदा क्या है। ठीक है, कोई भी प्लांट ले लो, बड़ा ले लो, छोटा ले लो, कोई भी प्लांट में रूट प्रेशर का क्या फायदा है। अगर प्लांट छोटा है, अगर प्लांट छोटा सा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटा सा प्लांट है तो फिर तो पूरा पानी रूट प्रेशर से ही ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन प्लांट बहुत बड़ा है, मान लेते हैं प्लांट काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, ये प्लांट में ऊपर एक लीफ बना रहा हूं मैं, ये प्लांट में एक लीफ है, यहां मान लेते हैं एक स्टोमेटा है। ठीक है, स्टोमेटा है। अब प्लांट ये क्या कर रहा है, ये प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन भी कर रहा है, मतलब प्लांट जो है अपना पानी बाहर छोड़ भी रहा है। ठीक है, पानी बाहर छोड़ रहा है तो ऊपर से एक पुल क्रिएट हो रहा है, पुल, ये मैं पुल की बात कर रहा हूं, तो पुल क्रिएट हो रहा है, ये पुल क्रिएट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, ये पानी ऊपर आ रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, या जरूरत से ज्यादा हो जाता है। तो ये जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है ट्रांसपिरेशन, तो ये जो वाटर एक चैनल बनता है, एक पानी का एक पूरा एक दूसरे से एक ऐसा जुड़ जुड़ के मिल मिल के एक चैनल बनता है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक ऐसा एक चैनल बनता है। ये चैनल कभी कभी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। अब चैनल ब्रेक हो गया भाई, यहाँ कुछ पानी के मॉलिक्यूल है, यहाँ कुछ मॉलिक्यूल है, बीच में चैनल ब्रेक हो गया। बीच में मतलब बीच में पानी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, एक मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, चौथा पांचवें को, ऐसा। तो अल्टीमेटली यहाँ तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है अट्रैक्ट करने को, अब ये ऊपर कैसे जाएगा। तो अब इसको ऊपर ले जाने के लिए रूट प्रेशर काम आता है। तो रूट प्रेशर अगर नीचे से लगेगा तो ये अपने आप ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और अल्टीमेटली इसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। तो ये जो चैनल है, ये चैनल कंप्लीट हो जाएगा। तो वाटर चैनल को रिस्टोर करता है रूट प्रेशर, याद रखना। वाटर चैनल जो ब्रेक हो जाता है ट्रांसपिरेशन में, ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन में जो वाटर चैनल ब्रेक हो जाता है उसको रिस्टोर करने का काम भी कौन करता है, रूट प्रेशर। तो आप बोलेंगे बड़े प्लांट में रूट प्रेशर का कोई काम नहीं होता, ऐसा नहीं है। बड़े प्लांट जो एक्टिवली ट्रांसपिरेशन करते हैं, जो एक्टिवली पुल लगाते ऊपर से, खिंचाव लगाते ऊपर से, उनका कभी कभी बीच में वाटर जो चैनल होता है वो ब्रेक हो जाता है, पानी का चैनल ब्रेक हो जाता है, मतलब वो पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं। तो ऐसे में उसको रिस्टोर करने का काम नीचे से फोर्स लगा के कौन करता है, रूट प्रेशर करता है। ठीक है, तो रूट प्रेशर एकलौता माध्यम नहीं है जिससे पानी ट्रांसपोर्ट होता है, 3-4 अलग अलग तरीके हैं
जिससे पानी ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें एक तरीका है रूट प्रेशर, अब एक और तरीका है ट्रांसपिरेशन पुल, एक और तरीका है कोहेजन टेंशन, सरफेस टेंशन, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे प्लांट में पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, और ये तीनों ही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक काम करता है, तीनों ही काम करते हैं। तीनों के कुछ ड्रॉबैक है, ठीक है, मतलब एक में जो चीज होती है वो दूसरे में नहीं होती, दूसरे में नहीं होती वो तीसरे में होती है, बराबर है, ऐसा है। तो है ना, जैसे हमारे घर में मान लो कोई एक पर्टिकुलर, हमारी मम्मी सब्जी बहुत अच्छी बनाती है लेकिन दूसरी कोई सब्जी उतनी खास नहीं बनाती, तो ड्रॉबैक तो है ना। लेकिन जो पहली सब्जी बनाती है वो काम तो करती है ना भाई, वो हमको पसंद तो आती है, उसको हम खाते तो है। तो ऐसा ही कुछ है प्लांट में भी, हम यही देखते हैं कि तीनों तरीके हैं, तीनों तरीके से चीजें वर्कआउट होती है, ठीक है। कोई भी एक तरीका जो चीजें मतलब जो एक तरीके से जो चीजें पॉसिबल है वो दूसरे तरीके से नहीं है, ठीक है। तो हर एक के कुछ ड्रॉबैक्स है। तो अल्टीमेटली ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो ना करो शेयर कर दो। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहो, खुश रहो, जिंदगी के मजे लेते रहो, और क्या बोल सकते हैं, शेयर कर दो यार, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।